अलीगढ़ पहुंचे कारागार मंत्री ने कारागार में कैदियों को बांटी हनुमान चालीसा व कंबल। जुर्माना ना भरने पर सजा काट रहे 10 कैदियों को किया गया रिहा। उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ कारागार में उन्होंने ठंड के चलते कैदियों को कंबल वितरित किए जाने के साथ कैदियों को हनुमान चालीसा भी वितरित की गई। वहीं इस दौरान जुर्माना ना भरने पर सजा काट रहे 10 कैदियों को रिहा किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज एक दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे मंत्रियों ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और कैदियों से संवाद करते हुए उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल वितरित करते हुए हनुमान चालीसा वितरित की गई। संवाद के दौरान मंत्री को 10 ऐसे कैदी मिले जिनके परिजन उनसे मिलने नहीं आते थे और वे जुर्माना नहीं भरने के चलते सजा काट रहे थे। कैदियों से संवाद करने के बाद मंत्री ने जेल अधीक्षक से वार्तालाप की और उनकी रिहाई कराई है। जब सर्दी शुरू होती है तब से एक अभियान चलाते हैं और वो अभियान चलाते हैं कि बहुत से कैदी हर जेल में 150-200 कैदी ऐसे होते हैं जिनका कोई परिजन उनसे मिलने नहीं आता, उन पर गर्म कपड़े नहीं होते। जेल का जो कंबल होता है उसी में उनको रहना पड़ता है। हर जेल में गर्म कपड़े बंटवाना, कंबल बंटवाना एक अभियान चलाते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बंटवाए थे और जिस जेल में जाते हैं उस जेल में जानकारी करते हैं कि कितने कैदी ऐसे हैं या छोटे छोटे जुर्माने में हैं। यहाँ जब आए हम, यहाँ जानकारी मिली तो 10 कैदी ऐसे थे जो 17,441 रुपये का जुर्माना था। सबसे बड़ी बात है कि एक कैदी इसमें 400 रुपये के जुर्माने में था, एक कैदी 500 रुपये के 571 रुपये जुर्माने में, एक कैदी 388 रुपये के जुर्माने में था। ऐसे करके सबसे ज़्यादा 4,834 रुपये एक कैदी पे थे, बाकी 1,102 कैदियों पे 4,000 से ज़्यादा, लगभग 5,000 के बाद बाकी 1,500 इस तरह से कैदी। आज उन कैदियों को हमने कहा भाई हम इसको पैसा जमा करेंगे, इनको छोड़ दो। आज किस ऑफेंस के थे जो कैदी? तो छोटी छोटी धाराओं वाले, जैसे अब धारा तो इसमें नोट नहीं है लेकिन WT थे क्या जी? और भी होंगे लेकिन मंत्री अलीगढ़ कारागार में जिस तरीके से तमाम कैदियों के लिए ताला बना रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, वो मैं आ रहा हूँ इस बात पे। आ जाइए। तो 10 कैदी रिहा हो रहे हैं और उन कैदियों को, एक कैदी इसमें मैनपुरी का है, उसको किराए की व्यवस्था भी हमने दी है क्योंकि जाएगा कैसे। सभी कैदियों, लोकल के कैदियों हैं, 100 रुपये हमने सबको कि अपने किराए से रिक्शे से घर पहुंच जाए। जेल से दूसरा जेल से माहौल लगाते हैं तो वो तो जो कहीं भी चाय जा सकते हैं। अब कोई बैठाए नहीं बैठाए, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इंसान हूं, वो भी एक इंसान है, गलती की है, उसकी सज़ा उन्होंने काटी है। दूसरा, यहाँ सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने एमी कौशल विकास से जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है। उनको स्वरोजगार से जोड़ना, उनको काम सिखाना, काम कराना और उनसे जो उनका श्रम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वो घर भेजेंगे, उनसे काम आएगा, उनकी तारीख काम आएगा, उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। आज यहाँ भी मैंने एक ताला फैक्ट्री देखी है, उसमें बंदी ताला बना रहे हैं, कंप्लीट करके ताला पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो सभी जेलों को उत्तर प्रदेश में हमने जोड़ा है और जब ये बंदी बाहर जाएंगे तो अपने स्वरोजगार से जुड़ेंगे और कहीं कोई दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसके कारण वो जेल में आए और परिवार उनका संकट में रहे। अच्छा मंत्री, जेल का भ्रमण किया है आपने, लोगों से बातचीत की है कैदियों ने, क्या ऐसी चीज़ मिली है जो अलग सबसे अलग हो? अलग तो क्या है, सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार, जो भी हमारे अधीक्षक हैं उनके विवेक के आधार पर अपनी जेलों में कौशल विकास एमी से सभी को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास उनका है। आज मैंने एक चीज़ और देखी है, हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा कैदियों को दे रहे हैं क्योंकि हर जेल में पाठ करते हैं कैदी। आज भी हमारे पास जितनी पुस्तकें थी वो कम पड़ गई, मांगने वाले ज़्यादा थे, उत्साह देखने को मिलता है उनका। सब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो फालतू की चर्चा, आपस की केस की चर्चा से बचें, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ें, कुछ धार्मिक चर्चाएँ सुनें। आपस की जो केस की चर्चा है, हमारी कोशिश है कि उस चर्चा से वो बचें क्योंकि आपस में वो 4 साल 6 साल 10 साल चर्चा करेंगे, उस चर्चा का अंकुर उनके दिमाग में न जम जाए।
वो उस अंकुर से बचाने का प्रयास हमारा है। मंत्री जिस सराहनीय काम को लेके आप बांटी गई है कि जो जेल हर जेल में लाइब्रेरी है, हर जेल में, और हर धर्म की पुस्तक वहाँ है। मंत्री जी, जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, आज भी हमने कहा है, जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के अनुसार फालतू चर्चा करके अपना जो जिस धर्म में है जो व्यवस्था है उसको करे, लेकिन फालतू चर्चा मंत्री जिस सराहनीय काम के लिए आप मोदी जी से मिले थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे, इस जेल में जो काम हो रहा था, ओम गदा जो बन रहे थे, क्या उसको पूरे प्रदेश में इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या उसका निश्चित रूप से मुझे भी बाद में पता चला कि अलीगढ़ जेल से हनुमान जी की गदा और वो जब मैं लेके गया प्रधानमंत्री जी को दी, और मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम कैदियों ने बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्वरोजगार से जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जेल के एक बार जाने के बाद जानकारी तुरंत कोई जल्दी रोजगार बाहर देता नहीं है, इसलिए उनको स्वरोजगार से जोड़ना, बाहर वो जाने के बाद बेरोजगार न रहें, ये लक्ष्य हमारा क्या है। आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्या इसको आगे कंप्लेन कराया जाएगा? निश्चित रूप से सभी जिलों में हम कर रहे हैं। और रही बात आप अयोध्या वाली, 22 जनवरी को जब हमारे प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, 550 साल बाद हम लोगों को ये अवसर, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों को उसका लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मंत्री जी, वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बाबरी मस्जिद को कलंक कहा है, तो उसको क्या कहते हो? ये मैंने बयान नहीं देखा। मैं 5-6 दिन से लगातार सर्दी बढ़ रही है, एक अभियान के तहत मैं लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और बिजनौर, सहारनपुर ऐसे बांटते हुए यहाँ, मंत्री जी, और जेल के आज भी सुबह मंत्री जी, बुलंदशहर में और बांट करके यहाँ पहुँचाऊँ। मंत्री जेल के अंदर क्या हनुमान चालीसा का आज पाठ कराया गया था? वो तो करते हैं बंदी, रोजाना करते हैं। आज आपके सामने कराया गया था क्या? मेरे सामने किताबें बटी है तो पढ़ी है बंदियों ने। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।